सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी हाँ साथियों, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। रेट प्री पर हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट ग्रेड पर चर्चा करने वाले हैं, और सेकंड ग्रेड पर हम चर्चा करेंगे कितनी क्या पोस्टें रहने वाली हैं, कब तक इनके नोटिफिकेशन निकलेंगे, देरी क्यों हो रही है नोटिफिकेशन में, इन सभी बातों पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का जो शिक्षा मंत्री जी का बयान है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो भर्तियां आपकी जल्द होने वाली हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा अपन मोटा मोटा कार्यक्रम कैसा क्या रहेगा आगे आने वाले दिनों में। तो शिक्षा मंत्री के बयान को देखने की कोशिश करेंगे। 24-25 के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी अपन बात करेंगे। और यहाँ पर जो बात होगी वो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड में अभी पद खाली बताए जा रहे हैं कि इतने पद यहाँ पर खाली हैं और इतने पदों पर आपकी भर्ती हो जानी है। जी हाँ, यानी जो भर्ती निकलेगी वो इन पदों पर निकलने वाली है, यानी करीब करीब 7,000 के करीब करीब आपके यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के पद देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड में भी यही है कि पद यहाँ पर 25,502 खाली हैं और भर्ती आपकी जो होनी है वह 9,000 पदों पर होनी है। तो भर्ती तो होनी कितनी पदों पर, 9,000 पदों पर। ठीक है, हाँ जी, खाली कितने हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने है। रेट पर क्या है, क्या हो रहा है भाई, रेट में ये हो रहा है 23,555 अभी खाली हैं, और सर आपने भर्ती है जो 34,000 की प्लस में भर्ती बिल्कुल होगी, ये भर्ती और होके रहेगी साथियों, बिल्कुल मैं विश्वास के साथ में। मैंने जिस दिन से यहाँ पर ये कहा है कि 34,000 के प्लस ही आपकी निकलेंगी भर्तियां रेट, इसके रेट के मामले से, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, इतने ही पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं भर्तियों में, मैं इसका भी कारण बताऊंगा आपको क्यों हो रहे हैं, और सारी बातें आज अपन करेंगे। तो देख लेते हैं अपन वन बाय वन करके क्या है आगे इसका सीन। जी हाँ, ये देखिए एक अखबार की कटिंग है। यहाँ पर व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के 42,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सभी कैडर के ये जो पद खाली है 1,25,081 पद खाली हैं, भर्ती का इंतजार है, ये भर्तियां इनमें हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये किसमें खुलासा हुआ है, शिक्षा विभाग की मासिक रिपोर्ट है उसमें ये खुलासा होता नजर आ रहा है, और ये भर्तियां बिल्कुल भरी जानी है। कल की एक खबर थी यहाँ पर कि रीट 2024 को लेकर आई बड़ी खबर, नवंबर में आवेदन शुरू किए जाएंगे और फरवरी जो परीक्षा है वो फरवरी 2025 के अंदर आपकी हो जाएगी, यानी 10th और 12th की जो एग्जाम होंगी मार्च में, उससे पहले ये रेट प्री का आपका एग्जाम लग जाना है। ये कल की खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विभागों में भरे जाएंगे जितने रिक्त पद हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। प्रदेश में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार को झालावाड़ प्रवास पर थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों से लेकर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने तपाक से एक बार जवाब दिया है कि 3 साल में एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस जवाब से लग रहा है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले और शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले युवा बेरोजगारों की हालत बदलने वाले हैं। ये बात इसमें कही गई है, और करीब करीब 1.25 लाख पद आप देख चुके हैं यहाँ पर ये खाली बताई जा रही है। कि सर ये तो सब बता रहे हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल बात आपकी सत्य है, लेकिन मैं आपको सीधे भरे मन से एक बात कह देना चाहता हूँ। देखो भर्तियां आनी है, ठीक है, हाँ जी, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, कितनी जोरों पर आपकी तैयारी है, इसको आपको लेकर अभी थोड़ा सा चिंतित हो जाना है और इसमें आपको गंभीरता दिखा देनी है। मैं एक और कमेंट लेता हूं यहाँ पर, हमारे साथी जो राधे मीना जी हैं, इन्होंने कहा कि रीट का विज्ञापन नवंबर माह में निकलेगा। ठीक है, जारी होने की 100% संभावना है। परीक्षा फरवरी माह में होने की है और इसके बाद में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जून जुलाई 2025 तक आने की संभावना, व परीक्षा अक्टूबर दिसंबर 2025 तक होगी। तो शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 30,000 से ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी, तो शिक्षक भर्ती कौन सी, थर्ड ग्रेड की बात आपकी रेट मेंस में, यानी 30,000 से ऊपर ही ये पद आपके भरे जाएंगे। तो आप मान के चलिए, जिस जैसे मैं किसी स्टूडेंट को ये यहाँ पर एक राय दे देना चाहता हूँ, यदि आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर आपके पास में अभी 1 साल है, ठीक है, कितनी साल है भाई, 1 साल है। इस 1 साल के भीतर आपने क्या किया, यानी 2025 में कोई सा भी एग्जाम लगता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड का लगता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का लगता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का लगता है, इन तीनों में अब तक आपकी कितनी तैयारी है डजंट मैटर। लेकिन अब से यदि आपकी तैयारी इन चीजों में है, किसी में भी जिसमें आप इच्छा रखते हैं, उनमें जब 2025 में जब एग्जाम लगेंगे तो आप बिल्कुल आराम से उसमें सफल हो पाएंगे। और यदि आपने आज मैंने छोड़ दी अपनी
तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये पोजीशन आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें एक बात और क्लियर करनी है आपको कि इस एक साल आपके पास में बताओ, देखो मैं कह रहा हूँ कि नवंबर में रीट पीरियड यदि आ जाती है और आएगी जहां तक हो सकता है, ठीक है, कंफर्म मान के चलिए आप इसको कि नवंबर से पहले या नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन निकलने की बिल्कुल गुंजाइश बनी हुई है। तो ये नवंबर में जब आती है तो फरवरी में आपकी एग्जाम लगेगी। अब आज से अपन देखें, आज सितंबर का महीना चल रहा है, तो आप आराम से आपके पास में 5-6 महीनों का वो टाइम रहेगा और आसानी से आप एग्जाम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और एक बार रीट पीरियड लग जाने के बाद में जस्ट 6-7 महीने के भीतर भीतर आपकी क्या लग जाएगी, आपकी लग जाएगी कौन सी एग्जाम है, 3rd ग्रेड, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साथियों। जी हाँ, तो ये और ये जो होगी वो बिल्कुल बड़ी भर्ती होगी 34,000 के करीब करीब पदों पर। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है कि आपको कहाँ पर जाना है। ऐसे ही मेरे भाई बहन जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी करना चाहते हैं, बिल्कुल सेकंड ग्रेड 9,000 पदों के करीब करीब रहेगी, ठीक है, प्लस में ही जाएगी। फर्स्ट ग्रेड आपकी 7,000 के करीब करीब जाएगी, बिल्कुल ये जाएगी। आप आराम से इनको पढ़िए जितना आपके पास में मटेरियल है। राजस्थान जीके को भी स्किप करना है, ठीक है, राजस्थान जीके को अभी स्किप करना है। इसमें कम से कम भी 6-7 जिले अभी कम होंगे, 6-7 जिले अभी क्या होंगे, कम होने की बिल्कुल गुंजाइश रखते हैं और शायद ये सरकार कर भी दे इस मामले में। यानी आपके करीब करीब 40 के करीब करीब जिले रह सकते हैं, 40 या 42 के आसपास। बाकी है जो ये बिल्कुल कम करने की यहाँ पर गुंजाइश हो चुकी है। कमेटी ने बिल्कुल अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसके बाद में है जो ये अभी और इस पर एनालिसिस किया गया है और देखते हैं इस महीने में इसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि कितने जिले हमारे राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, तो आपको राजस्थान जीके को स्किप करने के अलावा आपको और चीज़ों पर चले जाना है। हमारी क्लासें देखो अभी लेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी सीईटी का एग्जाम है, तो सीईटी की वजह से हमारी क्लासें लेट हुई हैं। सीईटी हमने ऐप पर क्लासें वहाँ पर डालने के लिए हम उत्सुक हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ऐप की क्लासें पहले देना जरूरी है यूट्यूब पर आने से पहले। तो हमारी ऐप पर मैंने क्लासें दी हैं वहाँ पर, तो ऐप के माध्यम से सीईटी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको क्लासें देना बहुत जरूरी था पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सितंबर को कहा था कि मैं क्लास लूंगा आपकी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आपकी क्लासें जल्द आपकी है जो अगले 20-22 के आसपास है जो एग्जाम वहां तक उनका हो जाएगा, तब आपकी क्लासें यहाँ पर बिल्कुल रेगुलर क्ला दी जाएंगी। और शुरुआत में मैं ले रहा हूँ इंग्लिश, यानी आपका जो रीट में और सेकंड ग्रेड में जो जितना इंग्लिश चलती है वो सभी अपन पूरा उसमें समावेश करके आपकी एक क्लास बनाएंगे आपके लिए। और बिल्कुल जो शुरुआत करेंगे वो नाउन से शुरुआत होगी। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे नाउन से, तो नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में अपन है जो एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर पढ़ लेंगे, और डिटर्मिनर के बाद में है जो एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, और एडजेक्टिव के बाद में अपन एडवर्ब पढ़ेंगे, और एडवर्ब के बाद में अपन वर्ब चलेंगे, वर्ब के बाद में आपका टेंस चलेगा, टेंस के बाद में आपका पैसिव चलेगा, पैसिव के बाद में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलेगा, और फिर छोटा मोटा फिर मॉडल चलेंगे, फिर प्रेपोजिशन चलेंगे। ऐसे करके आपका पूरा कोर्स मैं 1 बाय 1 करके आपका क्लियर कोर्स चला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये मेरी बिल्कुल ये मेरे पास बने हुए हैं, आराम से बिल्कुल क्लासें रेडी हैं, डालने की एक देरी है। मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा और ये क्लासें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। तो तब तक के साथियों आप बने रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। देखो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ में यदि आप पढ़ते हैं तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेंगे एक ना एक दिन। एक दिन तो नहीं होगा, लेकिन आप एक ना एक दिन बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, हमने भी प्रयास किया, हमने भी काफी अच्छी सफलता पाई है, तो ऐसी आशा हम आपसे भी रखते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।